अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अब एक नया मुहाज खोल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भी अब मैदान जंग गर्म किया जा रहा है। इससे पहले भारत चीन के खिलाफ भी जंगी इकदाम कर रहा था, चीन को भी धमकियां दे रहा था। चीन के खिलाफ जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर थे वहां जंगी असलहा लाया जा रहा था और उसके जवाब में चीन अपने बमबार तैयारे भारत के खिलाफ ला चुका है। और अब भारत ने पाकिस्तान को भी जंग पर उकसाना शुरू कर दिया। अब जिसके बाद एक बात साफ है कि अब एशिया का खित्ता कभी भी बड़ी जंग में घिर सकता है। एशिया का जो अमन था वो खराब हो सकता है इस खित्ते का। और इससे मुतालिक मेरे पास तीन अहम खबरें मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब सेक्टर में मिसाइल दिफाई निज़ाम जो रूस से खरीदा है S-400 उसको नस्ब कर दिया। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि भारत यही मिसाइल दिफाई निज़ाम चीन के खिलाफ नस्ब करेगा लद्दाख, गिलवान या अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कहानी उल्ट हो गई है। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का तजुर्बा किया है और इससे पहले भारत ने अग्नि 2 मिसाइल का तजुर्बा किया था। और अग्नि 2 से पाकिस्तान के किन शहरों को टारगेट किया जा सकता था, तो अब पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का तजुर्बा किया उसके जवाब में। और बाबर मिसाइल से भारत के किन बड़े शहरों को, कौन सी बड़ी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जा सकता है, ये आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अब भारतीय आर्मी की जानिब से पाकिस्तानी आर्मियों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हुए धमकियां दी जा रही हैं। तमाम तीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो भारत ने अब पंजाब सेक्टर में नस्ब किया है। और इससे पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि इस मिसाइल दिफाई निज़ाम के जो पहले स्क्वाड्रन को सबसे पहले चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि चीन ने ऑलरेडी लद्दाख के मुकाम पर भारत के खिलाफ यही मिसाइल दिफाई निज़ाम नस्ब किया हुआ है। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसे क्यों नस्ब किया है? क्योंकि भारत को खतरा है, क्योंकि वो भारत कोई ना कोई शरारत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान जब उसका जवाब देगा तो तब भारत इस मिसाइल दिफाई निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करेगा। यानी उससे बात एक साफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल्द कोई ना कोई बड़ी हरकत करने वाला है, जैसे वो माजी में हरकतें करता आया है। और माजी में भारत को पाकिस्तान ने जूते मार के पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकाला था और अब भी ऐसा ही होगा। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बाबर 1B मिसाइल का तजुर्बा किया है और उस मिसाइल से पाकिस्तान भारत के अहमदाबाद का गुजरात और राजस्थान का इलाका और नई दिल्ली को टारगेट कर सकता है। और इससे पहले जो भारत ने अग्नि 2 का मिसाइल तजुर्बा किया था, उस तजुर्बे से भारत पाकिस्तान के ग्वादर, कराची और जो पानियों का इलाका है, समुद्र की तरफ जो साहिली इलाका जात हैं, उनको टारगेट करने वाला था। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में बाबर 1B का तजुर्बा किया है और बताया भारत को कि अगर तुम हमारे किसी बड़े शहर को टारगेट करोगे तो हम भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे राजस्थान के इलाके को और तुम्हारे अहमदाबाद का जो गुजरात का इलाका है, जब भारत अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है, बड़ी से बड़ी मिलिट्री बेसिस बनाई जा रही हैं, उसको टारगेट करेंगे। साफ और सीधे अल्फाज में पाकिस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया। और इससे पहले पाकिस्तान ने इस तजुर्बे से चंद दिन पहले पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का भी तजुर्बा किया था, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर थी और इस बाबर मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। और इधर अहम तरीन बात यह है कि इस मिसाइल को जो टोमाहॉक था उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। टोमाहॉक मिसाइल अमरीकी मिसाइल था जो उन्होंने अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मारा था अफगानिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान में गिरा और उसको पकड़ के पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की उसकी। और फिर उसके बाद ये बाबर मिसाइल की सीरीज बनाई गई। और ये जो बाबर मिसाइल हाल में तजुर्बा किया गया बाबर मिसाइल का, ये मिसाइल अब S-400 सिस्टम को भी मैन्यूवर धोखा देकर मैन्यूवर करके भारत को टारगेट कर सकता है। और इससे पहले S-400 सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें की गई थी इंडियन एनालिस्ट की जानिब से, इंडियन आर्मी ऑफिसर की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जो S-400 सिस्टम है रूस से जो भारत ने लिया है वो स्टेल्थ तैयारों को टारगेट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मैन्यूवरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो धोखा देकर अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, उनको S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम है वो टारगेट नहीं कर सकता। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के खिलाफ भी S-400 सिस्टम इस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को भी वो काउंटर नहीं कर सकता। तो ये कुछ कमजोरियां हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा है। और अब जो पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया है बाबर, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो अब भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी धोखा देकर अपने टारगेट पर पहुंच सकता है। और तीसरी अहम तरीन और आखिरी खबर वो ये है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय आर्मी है वो ऑडियो स्पीकर का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। कहानी कुछ यूं है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बंकर्स बना रही है, जैसे कि बंकर्स बनाए थे भारतीय फौज ने, और अब पाकिस्तानी आर्मी बंकर्स बना रही है। तो अब
भारतीय फौज की जानिब से उनको धमकियां दी जा रही हैं कि ये तुम बंकर्स बनाना छोड़ दो, ये जो तामीराती कार्रवाइयां कर रहे हो इन कार्रवाइयों को खत्म कर दो, अगर तुम लोगों ने ये कार्रवाइयां जारी रखी तो हम लोग तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले तुम लोगों को हम आराम से साफ और सीधी जबान में समझा रहे हैं, अगर तुम लोग ना समझे तो हम तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बातें की जा रही हैं और उसकी ऑडियो आप सुन सकते हैं, आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा और जिसमें आप सुन सकते हैं कि अब भारतीय आर्मी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को क्या कह रही है। आप ये ऑडियो सुनिए। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूँ, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है? नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि किस तरह भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को थ्रेट कर रही है और अब आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होने वाले हैं। जो भारत का एटीट्यूड बता रहा है, जो भारत जिस तरह भारत पाकिस्तान को जंग के लिए उकसा रहा है, यही तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।